नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और मैं फिर आ गई आप लोगों के लिए एक और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लेके। मेरे पहले के वीडियो में मैंने यह उजला और पीला वाला डिज़ाइन बनाया था और इसका किनारे जो है फूलों वाला झालर लगाया था और ये जो है पूरा चकोर आकार का डिज़ाइन है। तो डिज़ाइन हमारा बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस बीच से हमें बनाना शुरू करना है और जितना बड़ा बनाना है आप उतना बना सकते हैं। और इसके बाद मेरे दूसरे वीडियो में मैंने ये गुलाबी और उजला वाला डिज़ाइन तैयार किया था और इसमें जितना चौड़ा आपको रखना है उतना आप चैन ले लीजिए और जितना लंबा आपको बनाना है उतना आप बना लीजिए। ये भी डिज़ाइन जो है बहुत ही ज़्यादा आसान है, कम समय में आप इसे आराम से तैयार कर सकते हैं। और फिर इसका मैंने किनारे इस तरीके से फूलों वाला झालर तैयार कर लिया। इस वीडियो में मैं आपको गुलाबी और हरा वाला डिज़ाइन बताऊंगी और इसमें भी मैंने स्टिच बहुत कम रखा है और किनारे का जो बॉर्डर है इसमें मैंने छोटे छोटे साइज़ का ट्यूलिप का फूल बनाया है, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और फ्रेंड्स, तीनों डिज़ाइन में जो झालर है, आपको झालर जो भी पसंद है आप वो बना सकते हैं और उनका भी जो कलर है वो भी आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। और तीनों डिज़ाइन की मदद से आप शॉल तैयार कर सकते हैं, बच्चे के लिए ब्लैंकेट बना सकते हैं, टेबल के लिए आप कवर बना सकते हैं, फ्रिज या फिर टीवी के लिए आप कवर बना सकते हैं या फिर आप स्कार्फ भी बना सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने 4 प्लाई ऊन लिया है और क्रोशिया हुक का साइज़ 4 mm है। हमें यहाँ पर 39 चैन बनाना है, टोटल हमें 39 चैन तैयार करना है। तो इस तरीके से पहले हम चैन तैयार कर लेंगे और फ्रेंड्स, पूरा बनने के बाद मैं आपको डिज़ाइन अच्छे से खोल करके और उसका साइज़ कितना है सब कुछ मैं बताऊंगी। तो अभी हम टोटल 39 चैन हम तैयार कर लेते हैं। अगर आपके पास 4 प्लाई ऊन नहीं है तो आप 2 प्लाई या फिर 3 प्लाई ऊन से भी तीनों डिज़ाइन आप तैयार कर सकते हैं, बस हमारा डिज़ाइन छोटा या बड़ा हो सकता है। तो ये देखिए, ये हमारा टोटल 39 चैन तैयार हो गया। इसके बाद हम ऊपर से 6 चैन को छोड़ करके 7वें वाले चैन में डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये हमारा 6 चैन तैयार हो गया। अब हम ये 7वें वाले चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्रूस में फंदा लेंगे और चैन में डालते हुए हम फंदे को बाहर निकालेंगे, फिर से फंदा लेंगे, 3 का 2 कर देंगे, फिर से फंदा लेंगे, 2 का 1। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। इसी तरीके से 2 चैन में और इसमें हम बना लेंगे तो टोटल हमारा 3 हो जाएगा। तो इसके बाद वाले चैन में हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद वाले चैन में हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 3 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। इसके बाद हम यहाँ पर एक चैन लगाएंगे और नीचे से हम एक चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन में हम फिर से एक डबल क्रोशिया, उसके बाद वाले चैन में एक, फिर उसके बाद वाले चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम नीचे से एक चैन छोड़कर दूसरे वाले चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद वाले चैन में हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद वाले चैन में हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद हम एक चैन लगा देंगे। तो बस इसी तरीके से हमें डिज़ाइन को पूरा बनाते जाना है। ये हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर हम एक चैन। इसी तरीके से हम टोटल 8 बार बनाएंगे। तो ये हमारा 8 बार हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, टोटल हमारा 8 बार तैयार हो गया। अब हम इसके आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। तो हम फिर से यहाँ पर ऊपर में एक चैन लेंगे और नीचे से एक चैन छोड़कर जो सबसे हमारा लास्ट वाला ये वाला चैन है, इसमें हम एक डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन का पहला लाइन पूरा तैयार हो गया। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा और ये हमारा बीच का डिज़ाइन है। अब हम इसके चारों तरफ डिज़ाइन बनाते जाएंगे। तो इसके लिए हम ये जो हमने किनारे में एक डबल क्रोशिया बनाया है ये वाला, इसी में हमें अभी डिज़ाइन बनाना है।
अभी हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, तो हम क्रूस को यहाँ पर बीचों बीच डालेंगे, ऊन को बाहर करेंगे, फिर से हम फंदा लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। इसके बाद इसमें हम 2 चैन लगाएंगे, तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया तैयार हो गया। और इसके बाद हम इसी के अंदर 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे, तो टोटल हमारा 3 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया और ये 2, तो टोटल हमारा 3 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। किनारे हमने जो सिंगल क्रोशिया वाला बनाया था वो, और ये 2, और इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे और इसके बाद हम इसी के अंदर, यहाँ पर इसी के अंदर हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ पर। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3। अब हम ऊपर का डिज़ाइन बना रहे हैं, तो ये देखिए ये डिज़ाइन जो है हमारा इस तरीके से दिखेगा। इसके बाद हमें एक चैन लेना है और जितना भी जाली है सभी के बीच में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इसी तरीके से हमें लास्ट तक बनाना है। फिर हम इसमें एक चैन लगाएंगे और इसके बाद ये जो हमारा जाली है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा एक हो गया, 2 और ये 3। फिर से हम एक चैन लगाएंगे और इसके बाद वाले जाली में 3 डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही हम लास्ट तक बनाते जाएंगे। तो मैं आपको पूरा बना करके अच्छे से दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से पूरा तैयार हो गया। सभी जाली में मैंने 3 डबल क्रोशिया बना लिया और बीच में एक चैन बना लिया। तो अब हम किनारे का डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाया, तो एक और हम बना लेते हैं, तो हमारा 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर एक चैन लगा देंगे और फिर ये जो हमारा जाली है इसके अंदर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा एक हो गया, 2 हो गया और ये 3। फिर से हम यहाँ पर 3 चैन लगा देंगे, 1 2 3, और इसी के अंदर हम 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। तो ये हमारा किनारे का डिज़ाइन जो है तैयार हो गया, जैसे कि हमने उस तरफ बनाया था उसी तरीके से। और इसके बाद हम फिर से यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे और इसी के अंदर हम एक बार और 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा एक हो गया, 2 और ये 3। हम इसमें एक चैन लगाएंगे और जो ये हमारा जाली है 3 डबल क्रोशिया के बीच वाला जाली में हम फिर से 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा 2 हो गया और ये 3। तो बस ऐसे ही ऊपर का हमें डिज़ाइन बनाना है। और ये हमने किनारे का डिज़ाइन बना लिया और ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, 3 डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक हम बना लेंगे। और फ्रेंड्स ये जो हमारा डिज़ाइन है वो आयताकार बन रहा है, रेक्टेंगल शेप में। तो ये देखिए ऊपर का मैंने 3 डबल क्रोशिया, एक चैन करते हुए डिज़ाइन तैयार कर लिया लास्ट तक। और इसके बाद हम फिर यहाँ पर 3 चैन लगाएंगे, 1 2 और ये 3। और ये जो शुरू में हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया 2 चैन बनाया था, तो सबसे ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को हम इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा बीच का जो डिज़ाइन तैयार हो गया। बस इसके चारों तरफ हमें डिज़ाइन बनाते जाना है और हमारा रेक्टेंगल शेप में डिज़ाइन जो है तैयार हो जाएगा। अभी हमें जाली के बीच में 3 डबल क्रोशिया बनाना है, तो ऊपर का हम चैन पकड़ते हुए बीचों बीच जाएंगे। तो ये हम इस तरीके से चैन पकड़ते हुए बीचों बीच जाएंगे और इसके बाद हम 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे, जो हमारा 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो ये हमारा 3 चैन हो गया। इसके बाद हम 1 डबल क्रोशिया
और ये दूसरा, तो 3 डबल क्रोशिया हमारा तैयार हो गया। इसके बाद हम फिर से यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। इसके बाद हम इसी जाली में फिर से 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे इसी जाली में। तो ये हमारा 1 हो गया, 2 और ये 3। फिर हम यहाँ पर एक चैन लगा देंगे और इसके बाद वाला जो जाली है ये वाला, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा 1 2 और ये 3। फिर से हम यहाँ पर एक चैन लगाएंगे और बीच में हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अभी हम ऊपर में डिज़ाइन बना रहे हैं, तो इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। ऊपर में हमारा 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, 3 डबल क्रोशिया, इस तरीके से किनारे तक हमें बनाना है। तो ये हम ऊपर जो है ये वाला जो लाइन है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया एक चैन करते हुए यहाँ तक बना लेंगे, फिर हम किनारे का डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने ऊपर का जो लाइन है वो पूरा तैयार कर लिया है और इसके आगे का मैं अब आपको डिज़ाइन बना करके बता देती हूँ। इसके बाद हम किनारे का डिज़ाइन बनाएंगे। तो जो किनारे में हमारा ये वाला जाली है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे कि हमने इस तरफ बनाया था यहाँ पर। उसी तरीके से हमें कोना पर डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ हमने 3 डबल क्रोशिया और एक चैन बना लिया। अब हम किनारे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा 2 हो गया, ये 3। फिर हम इसमें 3 चैन लगाएंगे और इसी के अंदर हम फिर से 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। ये हमारा 2 हो गया और ये 3। तो ये हमारा किनारे का डिज़ाइन तैयार हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा कोना भी बना लेंगे और अभी हम यहाँ पर बीच में एक चैन देंगे और इसके बाद दूसरा कोना में हम फिर से 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम एक चैन लगाएंगे और इसके बाद वाले जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब हम ऊपर का डिज़ाइन बनाते जाएंगे, जैसे हम 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, 3 डबल क्रोशिया बनाते हैं उस तरीके से। तो बस फ्रेंड्स इसी तरीके से डिज़ाइन जो है हमारा आगे बढ़ते जाएगा। ऊपर और नीचे का हमारा एक ही डिज़ाइन रहेगा और किनारे हमारा 4 कोना है, तो चारों कोना का जो डिज़ाइन है वो हमारा एक ही रहेगा। मैं आपको अभी किनारे तक डिज़ाइन जो है बना करके दिखाती हूँ यहाँ तक। तो ये देखिए ये हमारा किनारे तक डिज़ाइन जो है तैयार हो गया और अब हम इसके आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। तो फिर से हम यहाँ पर बीच में एक चैन लेंगे और इसके बाद ये जो हमने शुरू में 3 चैन लिया था, तो सबसे ऊपर वाले चैन में हम कुरूस को डालेंगे और ऊन को हम इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे और इसके बाद हमें कोना से डिज़ाइन बनाना शुरू करना है यहाँ से। तो हम ऊपर वाला चैन को पकड़ते हुए कोना तक जाएंगे। तो इस तरीके से हम ऊपर वाला चैन को पकड़ते हुए कोना तक जाएंगे और जैसे हमने पहले बनाया था नीचे, उसी तरीके से हमें बनाना है। 3 चैन, 2 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ तक मैं आपको बना करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ। तो ये हमारा किनारे तक डिज़ाइन जो है तैयार हो गया यहाँ तक। अब मैं इसके आगे का डिज़ाइन आपको बना के बता देती हूँ। तो इसके बाद ये जो हमारा पहला वाला जाली है इसमें हमें डिज़ाइन बनाना है, फिर हम कोना में डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच का डिज़ाइन हमारा आगे बढ़ते जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर एक चैन और बीच में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 2 हो गया और ये 3। फिर से हम यहाँ पर एक चैन लगा देंगे और हम कोना पर
इस जाली के बीच में 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम एक चैन बनाएंगे और फिर हम ऊपर वाले डिज़ाइन में हम 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ऊपर का डिज़ाइन जो है हमारा 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, 3 डबल क्रोशिया इस तरीके से आगे बनते जाएगा। डिज़ाइन में हमारा 4 कोना रहेगा, तो ये जो हमारा कोना है, कोना का जो डिज़ाइन है वो इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा जितना बड़ा आपको बनाना है। और फिर हमारा जो इस तरफ का डिज़ाइन है, ये वाला तरफ का, इसमें हमने नीचे एक बार 3 डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे तो 2 बार हो जाएगा। उसके बाद हम 3 बार बनाएंगे, 4 बार। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा जितना बड़ा आपको डिज़ाइन बनाना है। और इसके बाद जो हमारा ऊपर और नीचे का भाग है, ये वाला भाग, इसमें हम बस 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, 3 डबल क्रोशिया इस तरीके से बनाते जाएंगे। तो चारों तरफ डिज़ाइन जो है हमारा आगे बढ़ते जाएगा। और डिज़ाइन फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप एक बार जब बनाना शुरू कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, ये मैंने कोना तक डिज़ाइन जो है बना दिया। और इसके बाद हम यहाँ पर एक चैन लगाएंगे और ये जाली के बीच में हम इस तरफ भी 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारा 2 हो गया और ये 3। फिर हम एक चैन लगाएंगे और ये जो हमारा किनारे में 3 चैन है, तो इसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा पूरा डिज़ाइन तैयार हो गया। डिज़ाइन आप एक ही रंग के ऊन से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दूसरा रंग का ऊन को कैसे जोड़ना है और फिर जोड़ते हुए मैं आपको थोड़ा सा और डिज़ाइन जो है आगे बना करके दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से हमें ऊन को जोड़ना है। तो ये जो हमारा किनारे का डिज़ाइन है, यहाँ से अभी हमें बनाना शुरू करना है। तो यहाँ पर हम ऊन को जोड़ लेंगे और फिर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करते हुए जोड़ेंगे और इसमें हम 2 चैन लगाएंगे और इसके बाद हम फिर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा 3 डबल क्रोशिया होगा। फिर हम इसमें 3 चैन लगाएंगे और इसी के अंदर हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा एक कोना तैयार हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर एक चैन लगाएंगे और इसके बगल वाले जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऊपर का जितना भी जाली है सभी में हम 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, 3 डबल क्रोशिया इस तरीके से बनाते जाएंगे। तो डिज़ाइन हमारा इस तरीके से दिखेगा। तो ये हमने कोना बना लिया। फिर ये जितना भी जाली है सभी में हम डिज़ाइन बनाते जाएंगे। फिर हम दूसरा कोना बनाएंगे और इसके बाद दूसरा कोना बनाने के बाद हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया। फिर हम तीसरा कोना बनाएंगे। फिर हम इस तरफ 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, 3 डबल क्रोशिया इस तरीके से बनाते जाएंगे। तो डिज़ाइन हमारा ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। तो ये मैंने कोना तक डिज़ाइन जो है बना दिया। अब इसके आगे का मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। तो फिर से हम ये दोनों जाली के बीच में 3-3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम कोना का डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ मैंने एक चैन ले लिया और इसके बाद हम इस जाली में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, 2 और ये 3। फिर हम एक चैन लेंगे और इसके बाद वाले जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, 2 और ये 3। फिर हम कोना वाला जो जाली है इसमें हम एक चैन लेने के बाद कोना वाले जाली में हम 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। चारों तरफ से डिज़ाइन हमारा इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। फिर इसके ऊपर हम फिर एक कोना बनाएंगे। फिर यहाँ 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ 3 डबल क्रोशिया। फिर हम कोना बनाएंगे और सभी के बीच में हम एक एक चैन देते जाएंगे। तो ऐसे ही हम चारों तरफ से बनाते जाएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने पूरा लाइन जो है तैयार कर लिया है। नीचे हमने एक बार 3 डबल क्रोशिया बनाया। फिर इसके ऊपर हम
ये दोनों तरफ हमने 3-3 डबल क्रोशिया बनाया, तो ये हमारा 2 बार हुआ। फिर इसके ऊपर हम 3 बार 3 डबल क्रोशिया बनाया, तो ये 3 हो गया। तो इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 आगे बढ़ते जाएगा, जितना बड़ा आपको बनाना है। और कोने पर का जो डिज़ाइन है इसी तरीके से बढ़ते जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको जो किनारे का जो झालर है वो बनाना बता देती हूँ। इस डिज़ाइन में किनारे का जो झालर वाला बॉर्डर है वो मैंने पत्ते के साथ छोटे छोटे साइज़ का ट्यूलिप फूल बनाया है। और यहाँ पर मैं ऊन कट नहीं कर रही हूँ, इसी ऊन को मैं ऊपर करके फिर मैं आपको डिज़ाइन बनाना बता दे रही हूँ। तो अभी हम फूल के नीचे का पत्ता बनाएंगे, तो इसीलिए मैं यहाँ पर हरे रंग के ऊन से डिज़ाइन बना रही हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर जाली से बनाना शुरू करूँगी। तो यहाँ पर हम पहले 3 चैन लेंगे और इसके बाद हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फूल जो है हम 2 पत्ते के बीच में बनाएंगे। तो ये हमारा एक पत्ता तैयार हो गया। इसके बाद इसमें हम 2 चैन बनाएंगे, तो ये हमारा 2 चैन हो गया। अब हम दूसरा पत्ता तैयार करेंगे। तो क्रूस में फंदा लेंगे और जाली में डालते हुए निकालेंगे। अभी हमारे पास क्रूस में 3 फंदा है, तो 3 का हम 2 करेंगे। फिर से क्रूस में फंदा लेंगे और जाली में डालते हुए निकालेंगे। अभी हमारे पास 4 है, तो 4 का हम 3 करेंगे। फिर हम 3 का 1 कर देंगे। फिर हम इसमें एक चैन लगा देंगे। तो ये हमारा 2 पत्ता तैयार हो गया। और इसी तरीके से हमें सभी जाली में बनाते जाना है। तो मैं आपको एक और पत्ता जो है बना करके दिखा देती हूँ। तो फिर से हम क्रूस में फंदा लेंगे और जाली में डालते हुए फंदे को निकालेंगे। फिर हम 3 का 2 करेंगे। फिर से फंदा लेंगे, जाली में डालते हुए निकालेंगे। 4 का 3, 3 का 1 कर देंगे और इसमें हम 2 चैन लगा देंगे। ये हमारा 1 और ये 2, पहला पत्ता हमारा बन गया। इसी में हम एक और पत्ता इसी तरीके से बना लेंगे। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। जितना भी जाली है सभी में हम 2-2 पत्ता बनाते जाएंगे। चारों तरफ हम इस तरीके से बनाते जाएंगे। यहाँ मैंने 2 पत्ते के बीच में 2 चैन की दूरी रखा है और यहाँ पर मैंने 1 चैन की दूरी रखा है। और यहाँ पर फ्रेंड्स, जो 1 चैन है, अगर डिज़ाइन अच्छे से सेट नहीं हो रहा है तो आप ज़्यादा या कम चैन ले सकते हैं। और मैं अब आपको फूल बनाना बता देती हूँ। तो इसके लिए हम पहले ऊन को इस तरीके से जोड़ेंगे। ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। तो अभी हम फूल बनाएंगे। तो जो दोनों पत्ते के बीच में ये जो हमारा जाली है इसमें हम ऊन को जोड़ेंगे और यहाँ पर हम पहले 3 चैन बनाएंगे, जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। तो ये हमारा 1 2 और ये 3, और इसके बाद इसमें हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सभी को मिलाकर हमारा टोटल 7 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको 7 डबल क्रोशिया बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा 7 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। शुरू में हमने 3 चैन बनाया, जो हमारा 1 डबल क्रोशिया हुआ, और उसके बाद हमने 6 डबल क्रोशिया बनाया। तो सभी को मिलाकर 7 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद ये जो हमारा सबसे पहला वाला ऊपर वाला जो चैन है, ये वाला चैन, इस चैन में हम क्रूस को डालेंगे और फंदे को लेते हुए पीछे की तरफ से हम इस तरीके से निकाल लेंगे। तो डिज़ाइन हमारा इस तरीके से दिखेगा। इसके बाद इसमें हम 4 चैन तैयार करेंगे। तो ये हमारा 1 2 3 और ये 4। फिर हम क्रूस को यहाँ पर जाली के बीचों बीच यहाँ पर हम डालेंगे और फिर हम फंदे को
अंदर की तरफ से लेते हुए बाहर करेंगे। फिर हम क्रूस में फंदा लेंगे, 2 का हम 1 कर देंगे। इसके बाद इसमें हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर से हम क्रूस को जाली के बीच में डालेंगे, फंदे को हम निकालेंगे। फिर से फंदे को लेकर के हम 2 का 1 कर देंगे। फिर से हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर हम क्रूस को जाली के बीच में डालेंगे, फंदे को हम बाहर निकालेंगे। फिर से फंदा लेके हम 2 का 1 कर देंगे और इसके बाद इसमें हम 1 चैन लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर ये जो हमने नीचे 1 चैन बनाया था, यहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे, फंदे को निकालते हुए। फिर से फंदा लेके 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा ट्यूलिप फूल जो है तैयार हो गया। और बस इसी तरीके से हमें सभी पत्ते के बीच में फूल तैयार करना है। तो मैं आपको एक और फूल जो है तैयार करके दिखा देती हूँ। तो फिर से हम पत्ते के बीच में 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर हम किनारे वाला जो हमारा चैन है, तो उसमें हम सबसे ऊपर वाले चैन में हम यहाँ पर क्रूस को डालेंगे और पीछे की तरफ से हम फंदे को इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। फिर हम ऊपर का डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले हम 4 चैन से डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये हमारा 4 चैन हो गया। तो इससे हम पहले डिज़ाइन बना लेते हैं। फिर हम इसमें 3 चैन का डिज़ाइन बनाएंगे। इसके बाद हम फिर से एक बार और 3 चैन का डिज़ाइन बना लेते हैं। फिर हम इसमें हम 1 चैन लगा देंगे और नीचे हम यहाँ पर बीच में जहाँ हमने नीचे वाला जो चैन लिया था, इसमें हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा फूल तैयार हो गया। तो बस इसी तरीके से हमें सभी पत्ते के बीच में फूल तैयार करते जाना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको पूरा डिज़ाइन अच्छे से समझा दिया है और आशा करती हूँ कि आपको यह डिज़ाइन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब आपको जो भी डिज़ाइन बनाना है आप इस तरीके से बना सकते हैं। और मैंने इसी डिज़ाइन की मदद से ये बच्चे के लिए बेबी ब्लैंकेट तैयार किया है और इसका जो लंबाई चौड़ाई है वो लगभग 36 बाय 29 है। फ्रेंड्स, आप तीनों डिज़ाइन ज़रूर बनाइएगा और आपको यह तीनों डिज़ाइन कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो फिर हम मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।